गौतम गंभीर बहुत अच्छा क्रिकेटर था, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है गौतम गंभीर। बहुत अच्छा हेड कोच है, बहुत अच्छा मेंटोर है, सख्त है, मुंह पे बात बोलता है, ईमानदार है, उसकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। ये बातें भाई साहब कहने की बातें हैं, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसके सबूत है मेरे पास। मैं आपके साथ इस वीडियो में जो पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ गौतम गंभीर की हिपोक्रेसी को लेके, वो आप जानेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि ये गौतम गंभीर जो कमेंट्री बॉक्स में जो बैठ के बातें करता था उसके 10% भी उस बातों पे अमल नहीं करता ये खुद। ये बड़े सवाल उठाता था उस वक्त के कोच रवि शास्त्री पे या फलाने पे या ढिमकाने पे या विराट की कप्तानी पे या धोनी की कप्तानी पे कि मैं भाई सचिन के लिए वर्ल्ड कप नहीं खेला, मैं देश के लिए खेला, मेरा सब कुछ देश है, कोई क्रिकेटर कोई मायने नहीं रखता, मेरा कोई बड़ा फेवरेट खिलाड़ी नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। और ये भी कहता था ये कहता था कि हमें जो है ना बाहर की कोचेस की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान और इंडिया को। हमारी हिस्ट्री इतनी रिच है कि हमारे अपने कोचेस, हमारे मुल्कों ने इतने अच्छे क्रिकेटर प्रोड्यूस किए हैं कि हमें बाहर का कोच चाहिए ही नहीं है। हमारे कोचेस हमारे अपने खिलाड़ी होने चाहिए फॉर्मर। लेकिन अब गौतम गंभीर को लेकर के कुछ जैसे ही वो इंडिया की टीम के हेड कोच बने उसके बाद जितनी भी बातें निकल के उनके डिसीजंस के ऊपर आ रही हैं, ये सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं कि भाई साहब ज़रा इनके जवाब तो दीजिए। आप यही बातें करते थे जब कमेंट्री बॉक्स में बैठते थे, आज आप खुद अमल नहीं कर रहे हो, ज़रा इसका जवाब तो दे दीजिए कि आपका मकसद क्या है, या सिर्फ ये बातें करने की थी कमेंट्री बॉक्स में जो आप मीडिया के ऊपर बातें करते थे, मीडिया टीआरपी बना रहा है, कुछ नहीं है, ये किसी क्रिकेटर्स को चमकाने के लिए कुछ भी कर देता है। भाई अब आप भी यही कर रहे हो। वेल, अगर आप हार्दिक पांड्या के फ़ैन हैं तो आपके लिए जाहिर सी बात है दुख आपके पास ज़रूर होगा, लेकिन उस दुख में मैं बराबर का शरीक हूँ। लेकिन ये वीडियो पूरी पोस्टमार्टम से पहले मेरी दरख्वास्त है इस वीडियो पे अगर आप आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गौतम गंभीर हाइपोक्रेटिक मैन है। आपको जितनी बातें गौतम गंभीर कहता था ना, ऊपर से मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं। गौतम गंभीर ये कहता था कि जब 2011 वर्ल्ड कप था तो सारी टीम से ये पूछा गया था कि आप किसके लिए वर्ल्ड कप जीतोगे, तो सारी टीम ने ये कह दिया था कि हम तो सचिन के लिए जीत रहे हैं। तब मैंने ये कह दिया मैं सचिन वचिन कुछ नहीं है, मेरे लिए तो देश है, मैं तो देश के लिए जीतूंगा, देश की आवाम के लिए जीतूंगा, मैं अपने लिए जीतूंगा, मैं सचिन के लिए नहीं जीतता। खैर अच्छी बात कि आपने सचिन से ऊपर अपने देश को रखा, बड़ी अच्छी बात है, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। चलो ठीक है, आगे चलो। आगे गंभीर ये भी कहता है, कभी किसी इंटरव्यू में ये भी कहता है कि ये जो मीडिया है ना, ये कुछ लोग चलाते हैं, मैं वो गंभीर के इंटरव्यू आपको क्लिप्स अगर दिखाने शुरू कर दूं, क्लिप्स इतने हैं अब जब हेड कोच बनने के बाद उसकी बिल्कुल खिलाफ वर्जी चल रही है गौतम गंभीर की तरफ से। उससे उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू में कि धोनी की तरफ उनका इशारा था दरअसल, लेकिन ये बात हमेशा सीक्रेट करते हैं। बड़ा ये होनहार बंदा है गौतम गंभीर, लेकिन हाइपोक्रेटिक मैन तो है, ये तो मानने वाली बात है। तो गंभीर ने यह कहा था कि दो बंदे एक जैसा रन बनाए और एक बंदे को बार बार दिखाया जाए और एक बंदे को बिल्कुल ना दिखाया जाए तो आवाम को ये शक हो जाएगा यही हमारा सब कुछ है। ये गंभीर ने बात की थी। तो गंभीर ये कह रहा है कि आप अपने फेवरेट खिलाड़ी को टीआरपी बढ़ाने के लिए, उसका नाम रोशन करने के लिए आप पैसे जला के उसको फेमस कर देते हैं। ठीक है, गौतम गंभीर ने अच्छी बात की, मैं मानने वाली बात है, वजन वाली बात है, ठीक है। अब गौतम गंभीर कहता है दूसरी बात, उसके बाद उन्होंने एक और इंटरव्यू में ये कहा था कि जब पाकिस्तान का शायद कोच कोई और बना था, बाहर कंट्री का था, या गैरी कैस्टन था, या उससे पहले मॉनी मोरकल था, या फिर मैथ्यू हडन था, जो भी था, उसके ऊपर जब गंभीर ने कमेंट किया था उसमें इंटरव्यू में सुना था, गौतम गंभीर ये कह रहा था पाकिस्तान भारत को ये ज़रूरत ही नहीं है कि बाहर का कोच लाए। हमारी क्रिकेट हिस्ट्री इतनी रिच है, हमारे मुल्कों ने इतने अच्छे क्रिकेटर प्रोड्यूस किए हुए हैं, आप उनको जाके कोच बनाओ, आप बाहर की क्यों ला रहे हो, बाहर के कोचेस ला के आ रहे हो, इसका मतलब ये कि हमारी क्रिकेट हिस्ट्री रिच नहीं है। लेकिन ये सारी बातें गौतम गंभीर ने एज कमेंटेटर कही थी। अब जब वो एज हेड कोच बने हैं तो उनके डिसीजन जो आए हैं, अभी इन्होंने तो एक मैच में भी ड्यूटी नहीं की, उससे पहले इनके जितने भी डिसीजन आए ना, उसको लेकर के मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, उस सवालों के ऊपर आते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा गौतम गंभीर से ये रहेगा कि गौतम गंभीर भाई साहब ज़रा मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि सूर्य कुमार यादव को आपने कप्तान बनाया है T20 का, वो किस खुशी में बनाया है? अभी जो T20 वर्ल्ड कप में टीम अनाउंस की थी, अजीत अगरकर उस टीम के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, मानते हो ना आप? थे। आप मानते रहिएगा और लाइक करते जाइएगा, कमेंट भी नीचे करते जाइएगा, आपको जो भी लगता है कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। तो अजीत अगरकर साहब ने T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम अनाउंस की थी उसमें उन्होंने हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन चुना था कि नहीं चुना था? हाँ बोलते जाना, चुना था।
चलो ठीक है, चुना था, वो वाइस कैप्टन था इंडिया का, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया और बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट खेला हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया, इंडिया वर्ल्ड कप जीता। रोहित शर्मा भारत के कप्तान थे। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट हो गए क्रिकेट से। रोहित शर्मा रिटायरमेंट हो गए। वाइस जाहिर सी बात है, अब सारे ख्याल जो हैं ये लगाए जा रहे थे कि हार्दिक पांड्या विल बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ इंडिया इन T20 क्रिकेट स्पेशली बिकॉज रोहित शर्मा इज स्टिल नॉट रिटायर्ड फ्रॉम ODI एंड टेस्ट क्रिकेट। सो उसके ऊपर उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन अचानक से सूर्य कुमार यादव का जो कप्तान बनाने का फैसला, मुझे लगता है ये फैसला अजीत अगरकर का हो ही नहीं सकता। ये फैसला गौतम गंभीर साहब का है और जीजी साहब जो है इस वक्त छाए हुए हैं इंडियन क्रिकेट में। उन्होंने पहले आके विराट और रोहित को कहा कि भाई मुझे आप चाहिए ODI में, वो दोनों उनको मिले। उन्होंने कहा जी मुझे जो है ना वो हार्दिक पांड्या नहीं, सूर्य कुमार यादव कप्तान चाहिए। भाई सूर्य कुमार यादव को T20 का कप्तान बना दिया गया। हार्दिक पांड्या जिन्होंने IPL में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है, जिनके पास IPL में एज कैप्टन बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है, उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। सूर्य कुमार यादव के नाम के सामने तो कुछ है ही नहीं। और मैं आपको ये कह दूं, आप अगर सूर्य कुमार यादव के ग्रेट फैन हैं, मैं भी सूर्य कुमार यादव का बड़ा अच्छा फ़ैन हूँ। वो 360 डिग्री प्लेयर है, लेकिन वो सामने नेदरलैंड जैसी टीमें होती हैं तो उनकी 360 डिग्री दिखती है। बाकी बड़ी टीमों के सामने सूर्य कुमार यादव की वो 360 डिग्री जो है ना वो 60 डिग्री तक नहीं चलती। और हार्दिक पांड्या के बारे में ये कहूँगा, हार्दिक पांड्या ना सिर्फ भारत का बल्कि इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में बेन स्टोक्स के बाद नहीं, मैं बेन स्टोक्स से भी ऊपर समझूंगा कि बड़े मैच का प्लेयर है हार्दिक पांड्या। पाकिस्तान के सामने आप हार्दिक पांड्या जब डेब्यू किया है उन्होंने, उससे लेके आज तक पाकिस्तान के सामने, भले ही पाकिस्तान की कमज़ोर टीम हो आपके सामने, लेकिन प्रेशर वाला मैच भाई है, वो मानना पड़ेगा। उसमें आपके हार्दिक पांड्या ही करता धरता थे आपके, उन्होंने आके आपको बचाया हर बार। ये सूर्या वूर्या वहाँ कुछ नहीं चलता, वो तो बड़ा चैंपियन प्लेयर है। वो आपका वाइस कैप्टन है, उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की हुई है भारत के लिए। IPL में भी उनका एज कैप्टन अच्छा रिकॉर्ड था, तो आप उनको कप्तान बना देते उसके ऊपर। और उनकी एज भी बहुत कम थी। एज आपको अगर लॉन्ग टर्म कप्तान देखना है तो हार्दिक पांड्या विल बी द बेटर चॉइस देन सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव की जगह आप हार्दिक पांड्या को लाते तो अच्छा फैसला होता। अब सूर्य कुमार यादव को अपने कप्तान बनाया, मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हूँ। मैं कहा यह जीजी साहब जो है ना अपने बहुत पुराने दोस्त, आपको याद होगा जब गौतम गंभीर को KKR की, मैं आपको याद दिला दूँ अगर आपको याद नहीं है तो, KKR की जब कप्तानी करता था तो यही सूर्य कुमार यादव उनका वाइस कैप्टन होता था। ये वही कोलकाता में खेलता था, ये वाइस कैप्टन था इसका, उसने उसको बना दिया भारत का कप्तान T20 का। ये गौतम गंभीर जो फैसले कर रहा है, उसके अलावा गौतम गंभीर को और कौन से, विराट रोहित उनको मिले। अब उन्होंने जो है ना कोचिंग, जब उनको कोच बनाया गया, वो खुद कहता था भाई बाहर के कोच नहीं चाहिए, हमारा खुद का कोच बहुत अच्छे। उन्होंने एक रोड्स नाम का पता नहीं किस कोई छोटी एसोसिएशन का कोच था फील्डिंग कोच के लिए, उसको उन्होंने मांगा है। और बॉलिंग पिच के लिए मॉर्नी मोर्कल मांगा है। मैं गौतम गंभीर से पूछना चाहता हूँ भाई मॉर्नी मोर्कल ने कौन से दिन पे इंडिया के लिए खेला था, कौन से दिन उस रोड्स ने, उसका नाम पता नहीं, रोड से और ऊपर से पता नहीं, आपको जो अगर याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो उसने किस दिन इंडिया के लिए क्रिकेट खेली है। आप तो बड़ी बातें कमेंट्री बॉक्स में ये कर दिया, वो कहते आप खुद बेगर्त बने हुए हो। गौतम गंभीर खुद बेगर्त बना हुआ है। इन्होंने आके सारी अभी तो इन्होंने मैचेस तो संभाले नहीं है, पहले से ही इस काला मुंह करवा दिया। मैं कहता था गौतम गंभीर की ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी, बड़ा ईमानदार इंसान है, अच्छा इंसान है। लेकिन उसके जो फैसले आने के बाद मैं तो कहता हूँ 2% का आदमी नहीं है गौतम गंभीर। जो ये लड़ा था विराट के सामने, ये गंदा ही इंसान था, गलत ही था, यही हो सकता है गलत। मैं कहता हूँ विराट कोहली थोड़ा जज्बाती ज़्यादा है, लेकिन अभी पता चल गया इनके फैसले से कि गंभीर जो है ना वो हाइपोक्रेट है। उन्होंने आके हर्षित राणा को खिला दिया पहली बार, वो कोलकाता में खिला, इसको यहाँ पे ला दिया भारतीय टीम में। तो भाई कुछ भी कह लो, ईमानदार शख्स आपको इस दुनिया में अभी नहीं मिलने। गंभीर पे पूरी दुनिया में, इवन मैं भी कहता था गंभीर जैसा ईमानदार इंसान हो ही नहीं सकता। साले ने आके जो फैसले लिए हैं, जो बातें की हैं कोच बनने के बाद, या तो वो पागल हो गया है, या तो फिर ये गंभीर नहीं है, कोई दूसरा है उसकी शक्ल ओढ़ के बैठा हुआ है, या तो फिर मैं पागल हो गया हूँ, या फिर जो है गंभीर दुनिया का सबसे बड़ा वो है मुनाफिक इंसान। आप लोगों को क्या लगता है, क्या गंभीर के ये फैसले जो मैंने पोस्टमार्टम किया ये सच हैं? आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करके शेयर करना, और चैनल पे आप पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और गंभीर के ऊपर कमेंट आपका आना बहुत ज़रूरी है, मैं समझूंगा, मैं वेट करूंगा, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट को यहाँ पे फेंकें।